हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल B.Ed फॉर एजुकेशन। गाइस, आज मैं आपके लिए लेसन प्लान लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है ऑरेंज एप का काल। गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, यानी कि ये। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, अब तक नहीं देखा, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे इस वीडियो को देखने के लिए इतना क्यों जोर कर रही हूँ मैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट है गाइस। आइए देख लेते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे इस वीडियो को देखने से। सबसे पहला गाइस ये है कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लेसन प्लान में जो मैं बताने जा रही हूँ या जितने भी अब लेसन प्लान में आपके लिए लेके आऊँगी, आपको ईजिली और अच्छे से समझ में आएंगे। क्या क्या समझ में आएगा? तो आपका सेकंड पॉइंट यानी कि सेकंड बेनिफिट ये है कि लेसन प्लान में कहाँ पे क्या लिखना है, कितना लिखना है, क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन का आपको आंसर उस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लेसन प्लान खुद अच्छे से बना सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपका थर्ड बेनिफिट था। फोर्थ है आपका कि आपको एग्ज़ाम में लेसन प्लान का फॉर्मेट बनाने के लिए पूछा जाता है, तो आप ये वीडियो अच्छे से समझ लेंगे तो आप एग्ज़ाम में फॉर्मेट भी बना सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आता है फॉर्मेट बनाने का। इसके साथ साथ लेसन प्लान बनाने के लिए भी आता है लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो गाइस, आपका शॉर्ट और एक लॉन्ग आंसर प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो गाइस, इतने सारे बेनिफिट हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए गाइस, बातें चाहते तो बहुत हो गई, अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना विवरण। पाठ्यक्रम संख्या लिखेंगे, दिनांक जो डेट में आपने टीचिंग की लिखेंगे, दिन जो डेट पे जो भी डे है वो डे लिखेंगे, विषय आपका जो विषय लिखेंगे, प्रकरण ऑरेंज एप का काल, विद्यालय आपने जिस विद्यालय में इंटर्नशिप की, आपकी इंटर्नशिप जिस विद्यालय में लगी है, आप जिस विद्यालय में टीचिंग करेंगे, आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है। कक्षा जिस क्लास में आपने पढ़ाया है वो लिखना है। कलांश जिस क्लास में आपने पढ़ाया है वो कलांश लिखना है, 1 to 8। समय अवधि जितने मिनट की आपने टीचिंग की है वो लिखना है। विशिष्ट उद्देश्य, सबसे पहले गाइस आपको ऐसे कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, विशेषताएं। क्रम संख्या 1 यानी कि शिक्षण बिंदु 1। ज्ञानात्मक 1.1 छात्र औरंगजेब के काल के प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। 1.2 छात्र औरंगजेब के काल की प्रत्याभिज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। 2 अबोधात्मक 2.1 छात्र औरंगजेब के काल का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। 2.2 छात्र औरंगजेब के युग का विवेचन कर सकेंगे। नंबर 3 अनुज्ञात्मक 3.1 छात्र औरंगजेब के युग को सुनिश्चित कर सकेंगे। 3.2 छात्र औरंगजेब के युग की पुष्टि कर सकेंगे। 4 कौशलात्मक छात्र औरंगजेब के युग का सुचित्रण व अंकन कर सकेंगे। 4.2 छात्र औरंगजेब के युग का निरूपण कर सकेंगे। तो गाइस, विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट होता है। सहायक सामग्री चौक, डस्टर, संकेतक, रोलर बोर्ड, चार्ट आदि। पूर्व ज्ञान छात्र सभी छात्र औरंगजेब के काल का पूर्व ज्ञान रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। क्रम संख्या छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे देश का क्या नाम है? भारत। क्वेश्चन नंबर 2, भारत आजाद होने से पहले किसका शासक था? अंग्रेजों का। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में अंग्रेजों से पहले किसका शासक था? मुगलों का। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक कौन थे? समस्यात्मक। श्यामपट्ट कार्य में आप भारत, अंग्रेजी, मुगलों का आप ये जो भी छात्र क्रिया में लिखा है वो आप श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे, समस्यात्मक छोड़ के। उद्देश्य कथन, आज मैं आप सभी को औरंगजेब
के काल का के विषय में अध्ययन कराऊंगी। आज मैं आप सभी को औरंगजेब के काल के विषय में अध्ययन कराऊंगी। प्रस्तुतिकरण, आपको कॉलम बनाना है। ऐसे टोटल 7 कॉलम है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएं, सहायक सामग्री एवं शिक्षण बिंदु, श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु 1 यानी कि टीचिंग पॉइंट 1, औरंगजेब। विकासात्मक प्रश्न 1.1, शाहजहां किस वंश का शासक था? मुगल वंश। 1.2, ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने। 1.3, शाहजहां के बाद गद्दी पर कौन बैठा? समस्यात्मक विधि, प्रश्नोत्तर विधि। छात्र अध्यापिका कथन, अब्दुल मुजफ्फर मोहम्मदीन मोहम्मद औरंगजेब अल्मीर, जिसे आमतौर पे औरंगजेब प्रजा द्वारा दिया हुआ शाही नाम, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता, के नाम से जाना जाता था। भारत में राज्य करने वाला छठा मुगल शासक, उसका शासन 1647 से लेकर 1707 में तक रहा, ठीक है, और में उसकी मृत्यु होने तक चला, यानी कि उसका जो शासन था उसकी मृत्यु तक होने तक चला, ठीक है। वो अकबर के बाद सबसे ज्यादा समय तक राज्य किया। अकबर के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा समय तक राज्य किया। छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। आपको ऐसे औरंगजेब की इमेज लगानी है। जो भी आपने छात्र अध्यापिका कथन में लिखा है वो आप ऐसे श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में बोर्ड बना के सिल्वर स्पार्कल पेन से लिखेंगे। तो गाइस, पहली टीचिंग पॉइंट यानी कि पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। शिक्षण बिंदु 2, टीचिंग पॉइंट 2, मुगल साम्राज्य का पतन। विकासात्मक प्रश्न 2.1, अबुल मुजफ्फर मोहम्मदीन मोहम्मद औरंगजेब आलमीर को आमतौर से किस नाम से जाना जाता था? औरंगजेब के नाम से। 2.2, औरंगजेब का क्या अर्थ है? विश्व विजेता। 1.3, विश्व विजेता औरंगजेब के मुगल साम्राज्य के पास, यानी कि विश्व विजेता औरंगजेब के मुगल साम्राज्य के पतन से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक विधि आपकी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। छात्र अध्यापिका कथन, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन होने लगा। मुगल दरबार सरदारों के बीच आपसी झगड़े होने लगे। शीघ्र ही महत्वाकांक्षी तथा प्रांतीय शासक स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। साम्राज्य की कमजोरी उस समय विश्व के सामने स्पष्ट हो गई। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि और आपको ऐसे एक इमेज लगानी है। और जो भी छात्र अध्यापिका कथन में लिखा है वो आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में लिखेंगे। शिक्षण बिंदु 3, टीचिंग पॉइंट 3, मुगल साम्राज्य के पतन होने के मुख्य कारण। विकासात्मक प्रश्न 3.1, उत्तराधिकारी के लिए होने वाले युद्ध में क्या हानि होती है? छात्र क्रिया में लिखेंगे, अपार धन की और शक्ति की हानि होती है। धन बर्बाद होता है और आपकी एनर्जी है, शक्ति है, वो वेस्ट होती है। 3.1, किन के बीच आपसी झगड़े शुरू हो गए? मुगल दरबार और सरदारों के बीच में आपसी झगड़े शुरू हो गए। 3.3, किन कारणों से 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया? समस्यात्मक विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि। छात्र अध्यापिका कथन, उत्तराधिकारी के लिए होने वाले युद्ध में अपार धन की एवं शक्ति की नष्ट होती थी। सम्राट के कमजोर होने से प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन जाते थे और सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मुगल साम्राज्य के जो पतन होने के मुख्य कारण थे आपको ऐसे इसमें दिखाया है, आपको ऐसे इमेज लगा देनी है। इसमें लिखा है, दुर्बल एवं अयोग्य उत्तराधिकारी, राज दरबार में गुटबंदियां, मराठा शक्ति का उदय, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, यूरोपियन कंपनियों का आगमन,
अभिजात वर्ग का नैतिक पतन, सैनिक और आर्थिक दुर्बलता। गाइस आप ऐसे लिख देना है आपको, ठीक है। आपने जो भी छात्र अध्यापिका कथन में लिखा है वो आपको श्यामपटकार में यानी श्यामपटकार वाले कॉलम में आपको इस तरीके से लिख देना है। तो गाइस आपने जो भी छात्र अध्यापिका कथन में लिखा है वो आप ऐसे श्यामपटकार के कॉलम वाले में लिखेंगे। तो गाइस ये यहाँ से तीसरा शिक्षण बिंदु यानी कि थर्ड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। मुगलों का जीवन उच्च कोटि के शान शौकत में व्यतीत होता था। इसके लिए काफी धन व्यय करते थे। इससे उसका सामाजिक व चारित्रिक पतन हो गया। उपयुक्त दिए गए इन्हीं कारणों से मराठा 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। गाइस जो छात्र अध्यापक में यहाँ पे नहीं आ पाया था वो नेक्स्ट पेज में लिखा था। निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट में लिखे गए सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी एवं स्वयं कक्षा का निरीक्षण घूम घूम कर करेगी। मूल्यांकन प्रश्न। प्रजा द्वारा दिए गए शाही नाम, क्वेश्चन नंबर 1, प्रजा द्वारा दिए गए शाही नाम औरंगजेब का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 2, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? क्वेश्चन नंबर 3, औरंगजेब किसके बाद सबसे ज्यादा शासन किया? क्वेश्चन नंबर 4, औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, मुगल दरबारों में किसके बीच झगड़े होने लगे? गृह कार्य। मुगल साम्राज्य के पतन होने के कारण बताइए। औरंगजेब के बाद कौन से मुगल का शासक था? मुगलों की शान शौकत के जीवन व्यतीत करने से किसकी हानि होती थी या किसकी हानि होता था? प्रांतीय गवर्नर किसके विरुद्ध विद्रोह करते थे? क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य बताइए। औरंगजेब भारत में राज करने वाला छठा शासक था। 5 का दूसरा, मुगल साम्राज्य का पतन अकबर शासन काल में हुआ। तो गाइस यहाँ से लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आपको लेसन प्लान पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज गाइस लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो एंड डू कमेंट्स आल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।